इसका डेफिनेशन लिखेंगे। चर, चर एक चर, एक चर x के विभिन्न, एक चर x के विभिन्न, एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को, विभिन्न घात वाले पदों, विभिन्न घात वाले पदों को, विभिन्न घात वाले पदों को प्लस, प्लस चिन्हों, प्लस प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर, चिन्ह से एकत्रित, एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक, प्राप्त व्यंजक को, प्राप्त व्यंजक को प्राप्त व्यंजक, व्यंजक रहने दो ना, p ऑफ x बराबर a नॉट x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an x प्लस an को इसको चर x में बहुपद कहलाता है, को चर x में बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। चर x में बहुपद कहलाता है। ये तो हो गया। जैसे में लिखेंगे, जैसे, और इसमें ना, इसमें कुछ और जोड़ लीजिए आप जैसे से पहले। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ दिया है a नॉट a1 इत्यादि धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं एवं n जो है n पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या है, n पूर्ण संख्या है। अब इसका जो है जैसे में एग्जाम्पल क्या सब हो सकता है। जैसे में आप देखिए यहाँ पे 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 बहुपद है, और 5x² प्लस 2x प्लस 1 बहुपद है, 2x प्लस 1 बहुपद है, प्लस 1 2 3 4 नंबर, x भी क्या है, बहुपद है, और 5 भी लिख दीजिएगा तो ये भी बहुपद है। और बहुपद क्या नहीं है, 7 नंबर 5√x प्लस 1 ये बहुपद नहीं है।
1/x प्लस x ये बहुपद नहीं है, ये सब क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। और देख लीजिए इस एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कि x के पावर -2 प्लस 1 प्लस x प्लस 1/x ले लीजिएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे -1 पावर है, यहाँ पे -2 पावर -1 पावर, इसलिए बहुपद नहीं है। अब देखिए और एग्जाम्पल ले लीजिए, x के पावर -3 प्लस x² प्लस 1, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर -3 है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि n पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ये भी बहुपद नहीं है, याद रखना है। और उसके बाद आप याद रखिएगा, उसके बाद जो है आप अगर लेते हैं कि x प्लस 1/x माइनस 2 ये भी बहुपद नहीं है। तो इस सब चीज़ को आप याद रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए, अब बहुपद के प्रकार लिखेंगे। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जो होते हैं, बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक नंबर लिखते हैं एकपदी बहुपद, एकपदी बहुपद है ना। और उसके बाद लिखेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। उसके बाद लिखेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। उसके बाद भी होता है, बहुत सारा बहुपद होता है, उतना तक नहीं जाना है, तीने पदी तक बहुपद तक समझना है। अब एक नंबर देखिएगा, एकपदी बहुपद। एकपदी बहुपद क्या होता है? देखिए एकपदी बहुपद जो होता है ना, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसको क्या बोलते हैं? एकपदी बहुपद। जैसे देखिए वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, तो उस बहुपद को एकपदी बहुपद कहते हैं। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल दिया हूं, आप लिख लीजिए। जैसे देखिए एकपदी बहुपद में, थोड़ा वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं अच्छा से, है ना। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। एकपदी बहुपद है तो एक पदी मतलब सिर्फ एक पद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए x है तो ये बहुपद है, एक पदी, क्योंकि एक ही पद है। जैसे मान लीजिए 1, ये भी बहुपद है, ये भी एक पदी है, ठीक है। जैसे मान लिया x3, ये भी एक पदी बहुपद है, y3 एक पदी बहुपद है, z3 एक पदी बहुपद है, x के पावर 4 एक पदी बहुपद है, etc एक्सेट्रा, ये आपका एक पदी बहुपद हो गया। दूसरा नंबर देखिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद ये क्या होता है? देखिए जिस तरह से वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो तो उस बहुपद को एकपदी बहुपद कहते हैं। तो सेम टू सेम डिफिनेशन होगा द्विपदी बहुपद में। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हो,
क्या हो, दो पद हो तो उस बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे द्विपदी बहुपद है ना, तो आप ले लीजिए x + 1, दो पद है, हो गया, और x² + 1, सिर्फ 2 पद होना चाहिए, 2 से ज़्यादा पद आप नहीं लीजिएगा। अगर 2 से ज़्यादा पद लीजिएगा तो गलती हो जाएगा, आपको 2 ही पद लेना, 2 पद लीजिएगा तब ना द्विपदी बहुपद होगा, है ना। 2 से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पदी था तो 1 पद लिए, है ना, 1 टर्म 1 लिए, 2 पदी है तो 2 लिए, ठीक है ना, 2 लिए हैं, इसलिए द्विपदी बहुपद है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर आते हैं त्रिपदी बहुपद। बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं, n पद तक भी होते हैं, लेकिन 3 तक पढ़ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, आपको रखना वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ 3 पद हो। स्पष्ट डिफिनेशन है, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ 3 पद हो तो उस बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3 पदी है तो 3 पद होना चाहिए। जैसे देखिए x² + 9x + 1 ले लीजिए, देखिए 3 पद है ना इसमें, और ले लीजिए x⁻³ + 2x² + x, ठीक है। और इसके बाद ले लीजिए 3 पद होना चाहिए, x⁴ + 9x + 9 ले लीजिए, या x² + 9x + 20 etc। यही आपका क्या है, त्रिपदी बहुपद। तो अभी हम आपको बताए कि बहुपद के प्रकार, ठीक है ना। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, लेकिन जो जरूरी है, 1 पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पदी भी बहुपद होता है, 5 पदी भी बहुपद होता है, 6 पदी भी बहुपद होता है ना। लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 1 पदी बहुपद में मतलब 1 पदी, सिर्फ 1 पद होना चाहिए, है ना। इसमें भी 1 पद है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, है ना। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ 1 पद हो तो उस बहुपद को 1 पदी बहुपद कहते हैं। आपको ये दिमाग में रखना है। द्विपदी बहुपद क्या हो, तो वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद हो तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे x + 1 यहाँ पे दिया गया द्विपद है ना। ये कौन सा बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। x² + 9x + 1, x³ + 2x² + x, x⁴ + 9x + 9, x² + 9x + 20, ये सब क्या है, ये सब बहुपद है। तो ठीक है ना। आगे मिलते हैं, आगे वीडियो में बने रहिए, बहुपद अभी चालू है।